प्यार करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अज़ान गिरामी, हिकमत परवरदिगार ये है कि वो जिसे चाहे अपना रसूल बनाए, जिसे चाहे नबी बनाए, इमाम बनाए, जिसे चाहे अपने नबी का जानशीन बनाए। इसमें लोगों का कोई अमल दखल नहीं है। मुझे आज बस इसी हिकमत को पेश करना है कि इंतखाब करने वाली, चुनने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। सारे अंबिया उसने खुद चुने हैं और जब वो चुनता है तो वो चाहता है कि कोई उस फैसले में मुदाखलत ना करे। अल्लाह चाहता है कि कोई शरीक ना हो इस फैसले में और उसने हमेशा खुद ही चुना है। इंतखाब उसका काम है। तो इस आयत में अल्लाह कहता है कि उसने मक्के वालों में एक को रसूल बना के भेजा, यतलू अलैहिम आयात ही, वो जो उन पे अल्लाह की आयतों को पढ़ता है। तवज्जो, मैंने तिलावत का तर्जुमा किया है, जो उर्दू बनती है, अरबी में नहीं कहा, तिलावत करता है। शायद जदीद हो, बहुत से उर्दू दां बैठे हुए हैं, मुझे हकीर की भी उर्दू सुन लीजिए। यतलू अलैहिम आयात ही, जो अल्लाह की आयतों को मक्के वालों पे पढ़ता है। पढ़ता वो है जो पढ़ना जानता हो, अनपढ़ नहीं पढ़ता। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं, अभी अभी अता हुआ। युज़क्कीहिम व युज़क्कीहिम, वो उनके नफ्सों को पाक करता है। पाक करता है नफ्सों को, जिसको खुद ही अपना दिल पाक कराने की जरूरत हो। नहीं पहुंचा सारा मजमा? दीनियात भूल गए हैं? तीसरी क्लास में पढ़ा था ना कि 2 बरस के थे, सीना चाक किया, दिल में काला धब्बा निकाला, फिर वापस दिल रखा। वो नबी जो दुनिया को पाक करने आया है। मुझे नहीं मालूम, मैं तंज नहीं कर रहा हूं। बेशक आवाज कम कर दीजिएगा क्योंकि मेरी रफ्तार बढ़ती रहेगी, आवाज बढ़ती रहेगी। मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही? सारा मजमा है मेरे साथ? तो जाने ग्रामी सरवर का वयुज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो दुनिया को पाक करने आए हैं। जो पाक करने आता होता, जो पाक करने आए, वो सारी कायनात में सबसे ज्यादा पाक है। जो उसके वारिस हैं, क्योंकि पाक के वारिस हैं, उन्हें भी पाक होना चाहिए। आयत ततहीर का मिस्दाक होना चाहिए। और सबसे बड़ी रिज्स और नजासत है शिर्क। साबिका मुशरिक कभी भी नायब रसूल नहीं होने चाहे। तो जाने ग्रामी, बहुत एहतियात से चल रहा हूं, आपके सामने पेश करूंगा मतालिब को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुनता है। आवाज बहुत ज्यादा शायद मुझे महसूस हो रही है, या आवाज सही आ रही? ठीक है। अगर आपको तंग नहीं कर रही आवाज तो मैं तो ऐसे बोलूंगा। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूं। जितनी भी मेरे भाई ने कहा कि आप लोग जो मुझे शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जाने ग्रामी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां जहां पढ़ रहा हूं, कराची ने जितनी मुझे मोहब्बत दी है, जितनी इज्जत दी है जनाब सैयदा के सदक़े में, मैं आपका सिर्फ जनाब सैयदा का शुक्रिया अदा कर सकता हूं, आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं जो मोहब्बत दे रहे हैं। जुमलों को सुन लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, आप सलामत रहें। तो अज़ीज़ान गिरामी, पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो जो बाद में आने वाले हैं वो भी इन्हीं से मुल्हक हो जाएंगे। जो पहले मानते थे, बाद में आने वाले भी इन्हीं की तरह से मुल्हक हो जाएंगे। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। तवज्जो, ये वो अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता करे। अल्लाह अपना फजल जिसे चाहे अता करे। सूरह क़सस 28वां सूरह आयत पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। जहां पे मैं ले जाना चाह रहा हूं मजमे की तवज्जो रहेगी। तो अल्लाह फरमा रहा है, सूरह क़सस 28वां सूरह 68वीं आयत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह क़सस 28वां सूरह 68वीं आयत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने हबीब से मुखातब है।
वमा रब, यानी अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपने हबीब को फैसला सुनाया है और फैसले के आखिर में एक नतीजा दिया है, मेरे मौजू से मुताल्लिक है। अल्लाह की हिकमत बयान कर रहा हूं कि अल्लाह ने फैसला अपने पास रखा, जिसे चाहूं नबी बनाऊं, जिसे चाहूं रसूल बनाऊं, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी का मशवरा भी नहीं चाहिए, रोक के पेश कर रहा हूं। जब अल्लाह ने कहा था ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इस आयत को रोक के भी पेश करता हूं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूं, अपना नुमाइंदा बना रहा हूं जनाबे आदम के लिए। तो सारे फरिश्तों ने इजमा करके, शायद इजमा का लफ्ज आपने पहले सुना हो, मुझसे ज्यादा ना कहलवाइए, मेरी मजबूरियां समझ जाइए। तो इजमा के फैसले से कहते हैं कि बहुत से फैसले हो जाते हैं। सारे फरिश्तों ने इजमा किया, कंसेंसस किया, सब जमा हो गए और कहने लगे, अच्छा जालो फीहा मन युफसिद फीहा व यस्फिकु दमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। परवरदिगारा, क्या तू जमीन में इंसानों में से अपना नबी खलीफा बनाएगा जो जमीन पे खून बहाएगा, फितना फसाद करेगा? अल्लाह ने एक मर्तबा देखा सारे फरिश्तों को जो इजमा करके बैठे थे, सारे फरिश्तों ने इजमा करके कहा, इंसानों में से ना बना, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, तकदीस भी करते हैं, हम फरिश्तों में से बना दे। अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के सारा मजमा नहीं है। वो अल्लाह जिसे मासूम, बेखता, बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, क्या उसे गुनहगारों का इजमा कबूल हो जाएगा? अज़ान गिरामी, पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। तो अज़ान गिरामी, कुरान करीम में बड़े वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब से इरशाद फरमा रहा। मुझे पूरी तरह से एहसास है कि आज पूरे रास्ते में हम जितना थकते हुए जिस तरह से पहुंचे हैं, आप हजरात भी इसी तरह से यहां पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं यकीन माने कि पूरा एहसास करते हुए जो आयतें पेश करूंगा आपकी खिदमत में, उसको सुन लीजिएगा। जिसे चाहे चुन ले, मा काना लहुमुल खियारा, उन्हें कोई इख्तियार नहीं है। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है बंदों को कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह जो चाहे खल्क करे, जो चाहे खल्क करे, जिसे चाहे चुन ले, किसी को कोई इख्तियार नहीं। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है, मेरे हबीब, मैं जो चाहूं बनाऊं, जो चाहूं खल्क करूं, जिसे चाहूं चुन लूं। अब अगर आदम की सारी औलाद कहे इस भाई को क्यों चुना, अगर इब्राहिम के बाद सारे कहें इस्माइल को क्यों चुना, इसहाक को क्यों चुना, 7 बेटे थे तो किसी को इख्तियार नहीं। अगर यूसुफ को चुने अल्लाह, तो याकूब के बाकी 11 बेटों को, अभी भी सारा मजमा नहीं है, जनाबे यूसुफ के सगे भाई थे, खूनी भाई थे, एक ही खून, एक ही बाप, एक ही दादा, एक ही परदादा। अल्लाह ने कहा, याकूब बेटों से कह दो, इन्हें एतराज का हक नहीं, जिसे मैं चुन लूं वही मेरा नबी होगा, वही मेरा रसूल होगा। गुजरे पहले माफी, लेकिन अपना अकीदा पढ़ूंगा। कर सकते, यूसुफ ज्यादा खूबसूरत क्यों? यूसुफ को इब्राहिम का कुर्ता पूरा क्यों आता है? मैं जुमले सारे कह के अगर मौला अली पे लाऊं तो कोई एतराज ना करे। भाइयों को, मोहल्ले वालों को, हमसायों को, असहाब को एतराज था, ये बच्चा है कुर्ता पूरा आता था। तो जनाबे यूसुफ को खूबसूरत थे, तो जनाबे यूसुफ बाप की मोहब्बतों का मरकज, जनाबे यूसुफ। तवज्जो, सारी की सारी बस्ती की मोहब्बतों का मरकज जनाबे यूसुफ। मिस्र गए, सबकी तवज्जो हाथ का मरकज। ये शिया फिक्र में नहीं, तमाम मुसलमानों ने लिखा। सरवर कायनात से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कई नमाज पढ़ाने वाले जमा हो जाएं तो कौन नमाज पढ़ाएगा? आपने फरमाया जो इल्म में ज्यादा हो। पता नहीं सारा मजमा है या नहीं है। तो
मैं अपने अंदाज से पेश करूं या आपके अंदाज से? ऐज़ान गिरामी, पैगंबर ने फरमाया जो इल्म में ज्यादा हो तो इल्म में ज्यादा तो अली ही थे। तो कहा या रसूल अल्लाह, अगर पता ना हो इल्म में ज्यादा कौन है तो फिर? कहा जो फिक्र में ज्यादा काबिल हो तब भी अली। सारा मजमा नहीं है, मैं पेश करता रहूंगा, नाम नहीं लूंगा। कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो भी पता ना हो, कहा जिसे कुरान ज्यादा मालूम हो, फिर कुछ परेशान। तो और अगर वो भी पता ना हो, बहुत ही काबिल है, पैगंबर बयान करते रहे, फिर ये करते करते का, फिर आखिर में अगर सारी शराइत कुछ ना पता चल रही हो तो फिर सबको देखना, जो ज्यादा खूबसूरत हो वो। पता नहीं लगा। शहीद अव्वल और शहीद सानी ने भी लिखा है शरह उम्मा में, अजीजाने गिरामी, जब यूसुफ इतने खूबसूरत है तो सोचे फख्र यूसुफ। जितनी भी शराइत देखेंगे मौला अमीर अलैहिस्सलाम में, आप सलामत रहें, मौला अमीर अलैहिस्सलाम में आपको तमाम के तमाम खूबियां नजर आएंगी। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जहां बात पहुंचाना चाह रहा हूं, आप सब सलामत रहें, आपकी दुआओं का ममनून हूं। तो अब अल्लाह कह रहा है इंतखाब करना मेरा काम, चुनूंगा मैं, शराइत मैं बता दूंगा। जुमले पेश कर रहा हूं, कुछ इल्मी मसाइल हैं, पढ़ूं ना पढ़ूं बाज़ वक़्त परेशान हो जाता हूं। मौला कायनात से सब लोग सवाल करते जा रहे थे, पूछो किसी भी तरीके से, कहीं पे भी इल्म में अली का कोई बराबर नजर नहीं आएगा, आगे तो दूर की बात है। सबसे ज्यादा उम्मत मोहम्मदी में काबिल सहाबी कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। शिया अकीदा नहीं, मेरा बेटा सही है, हजरत सलमान फारसी, लेकिन उम्मत कहती है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ऐसा नहीं क्या, क्यों? हाफिज कुल्ले कुरान, मुफस्सिर कुरान, सबसे ज्यादा हदीस उन्हें याद, तो कहते हैं हिब्रुल उम्मा, सबसे पूरी उम्मत की स्याही। परेशान हो गए? मैं अली रजा रिजवी बोल रहा हूं, मैंने कहा बता दूं। ऐज़ान गिरामी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन है? पैगंबर के चचाजाद भाई, हजरत अब्बास के बेटे। उन्होंने पैगंबर से सुन के, मौला अली से सुन के कुरान हिफ्ज किया, अहादीस हिफ्ज की। किसी आदमी ने उनसे सवाल किया, यब्ना अब्बास, सारी उम्मत कहती है सबसे काबिल आप, अगर आपके इल्म का अली के इल्म से तकाबुल करें तो कैसा है? उन्होंने आंखें निकाल के गौर से देखा कि ऐसा ही है जैसा समंदर और कतरा। सलामत रहे। हैदर, उसने दूसरा सवाल किया, हैदरी। ऐज़ान गिरामी, उसने दूसरा सवाल किया, तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। उसने दूसरा सवाल किया, इसमें समंदर कौन है, कतरा कौन है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, मैं सोच रहा था तुझमें कुछ अक्ल होगी, तू तो बिल्कुल ही कोरा है। कब वाज़ेह सी बात है, कतरा मैं हूं, अली समंदर है। क्या तुमने अपने आप को कतरा कह दिया, अली को समंदर? का ये भी जो कुछ मेरे पास है अली का अता करदा है। आपकी मोहब्बतों का ममनून हो। जाने गिरामी, इल्म अमीरुल मोमिनीन ऐसा है, अब हर जो सवाल किया जाए, यहां तक नाम भी नहीं ले सकते बहुत से अफराद के, तो यहां तक एक साहब ने कहा, या अली क्या बात है, आप हर सवाल का फौरन जवाब क्यों दे देते हैं? मैंने कोशिश की उसी अंदाज से कहूं जैसा उन्होंने कहा होगा। उनका, या अली क्या बात है, आप सोचते क्यों नहीं है? यहां सवाल आता है, जवाब दे देते हैं, सोच के जवाब दिया कीजिए। अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, मौला ने क्योंकि नाम लिया है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि मौला ने कहा, बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? उसने फौरन कहा 5। मौला ने कहा, तूने सोचा क्यों नहीं? कहा, या अली सोचने की जरूरत क्या है, ये 5 उंगलियां हमेशा आंखों के सामने है। आपने फरमाया, जैसे तेरी 5 उंगलियां तेरी आंखों के सामने है, मुझ अली के सामने कुल कहना।
तवज्जो फरमा रहे हैं से जाने गिरा। मैं मोहब्बत की आपका ममनून हूं, आज चलता रहूंगा, मुझे इसके बाद भी मजलिस पढ़ना है, तेज रफ्तार रहेगी मेरी। तो जाने गिरामी, जिसे अल्लाह चुनता है ना, वो कभी ये नहीं कहता पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, मुझे नहीं आता तो बेटे या बेटी ही से पूछ लूंगा। अब पहुंच गए शायद, चलता रहेगा मजमा। पता नहीं कहां जा रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आपकी सोच का नहीं। चलते रहिएगा। मोहम्मद भाई, मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। एक रियाजी का मसला भी पेश कर दूं। मौला अली से सवाल किया किसी ने, उस जमाने में कैलकुलेटर नहीं थे, यहां पे रियाजी पढ़े हुए तो सब बैठे हैं, कोई अगर रियाजी का प्रोफेसर हो ना, उसे बताइएगा कि बगैर कैलकुलेटर के कोई भी इस मसले को हल करे। उस जमाने में एक आदमी ने आके कहा, या अली एक ऐसा अदद बता दीजिए, अदद जो 1 से लेके 10 तक हर अदद पे तकसीम हो और पीछे कुछ ना बचे, यानी इशारिया में बात ना आए, पॉइंट्स में। पता नहीं लोग हैं या नहीं, सुनेंगे जाने के नाम। तो आपने फरमाया, भाई सवाल किया उस आदमी ने, कहा या अली 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम हो और कुछ ना बचे। तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने उसे मुस्कुरा के देखा, कहा लिखना शुरू कर, बताता हूं। नहीं है मजमा, 1 से लेके 10 तक। भाई अगर 100 भी अदद होते ना, 100, तो सोचने पड़ते, सबको डिवाइड करके देख लो। 60 मिसाल के तौर पे 1 पे तकसीम होता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9 पे नहीं होता। आप तो परेशान हो गए, सोच रहे होंगे कि रियाजी से सबसे ज्यादा नफरत थी, रियाजी यहीं शुरू हो गया। अज़ान गिरामी, मौलाए का उस जमाने में जब कैलकुलेटर नहीं है, सवाल कर रहा है कि आदमी सारे मजमे में एक ऐसा अदद बताइए जो 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम हो, बराबर का, कुछ बचे नहीं। मौला ने कहा 10 तक गिनती जानता है? उसने कहा हां। मौला ने कहा गिन, कौन कौन से अदद में ऐन आता है? ऐन से अली। तवज्जो, उसने गिनना शुरू किया, वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबआ, अरबआ में ऐन आता, 4 में ऐन आता, खमसा, सित्ता, सबआ, सबआ में ऐन आता है, 7 में, समानिया, तिसआ, तिसआ, 9 में ऐन, अशरा, 10, 4, 7, 9, 10। मौला ने कहा इन चारों को ज़र्ब दे। मैं बता देता हूं, कैलकुलेटर ना निकालिएगा। 7 से ज़र्ब दीजिए, 4 को 28, 28 को ज़र्ब दें 9 से, 252। घर जाके हिसाब कीजिएगा। 252 को ज़र्ब दें 10 से, 2520। उस जमाने में मौला ने कहा ये 2520 वो अदद है जो 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम होता है, कुछ नहीं बचता। का या अली कैसे पता? का अदद बनाने वाले से पूछ। जीते रहो बेटा। मैं तो अभी बढ़ना चाह रहा हूं आगे। जितने उलूम हैं उन सब में देख लीजिए, जब किसी ने पूछा या अली, उस जमाने में लोग समझते थे जमीन मुसत्तह फ्लैट है, गोल नहीं। कहा या अली एक सिरे से जमीन के दूसरे सिरे जाएं तो कितना फासला होगा? ये साइंस ने बाद में 20वीं सदी में दरियाफ्त किया है कि 12,756 किलोमीटर है जमीन का डायामीटर। परेशान हो गए आप हजरात। उस जमाने में मौला से पूछा, मौला ने कहा अरबी नस्ल का घोड़ा अगर मुसलसल 24 घंटे भागता रहे अपनी रफ्तार से, ये बाद में दरियाफ्त हुआ उसकी रफ्तार क्या है,
65 किलोमीटर फी घंटा। जाने गिरामी उस जमाने में मौला ने कहा जब उसे इतने दिन दौड़ाया जाए तो पूरी जमीन को एक सिरे से दूसरे सिरे दोबारा वापस आ जाएगा। उस जमाने में साइंस ने बाद में दरियाफ्त किया अगर इतने दिन दौड़ाया जाए 24 घंटे तो 12,756 किलोमीटर बनते हैं। साइंस से कहो अली से सीखे, अली को सिखाए नहीं। जब साइंसदान अली से सीखे तो सहाबी अली से क्यों ना सीखे? पढ़ूं अभी? कहां है बानी भाई? अभी पढ़ूं या? सोशल साइंसेस में एक साइंस है, नाम है साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात। सोशल बल्कि साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। बुनियाद उसकी क्या है? इसको 19वीं सदी में बरतानिया के मुख्तलिफ, मैं अब नाम नहीं लेता किसी का भी, तो साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात। बुनियाद क्या है? एक जुमले में कह रहा हूं, समझ में आया समझ में आया। आप कहेंगे कि रात के 12 बजे के वक्त आप इतनी पेश कर रहे चीजें, उसकी सारी बुनियाद है इस एक जुमले पे, इल्म नफ्सियात की, साइकोलॉजी की। जब इंसान का लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आ जाती है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। जब लाशऊर, ये जो मैं कुछ कर रहा हूं ना, ये शऊर से है, सोच समझ के कर रहा हूं, लेकिन जब आप चल रहे होते हैं सामने दीवार आ जाती है तो फिर आप सोचते नहीं है। चाहे टेलीफोन पे हो, कार चला रहे हो, खुद ब खुद ब्रेक पे पांव आएगा, खुद ब खुद दीवार से पहले रुक जाएंगे। ये आप कर रहे हैं लाशऊरी तौर पे। लाशऊर और शऊर में फर्क है भाई। मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। जब लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आ जाती है। मजमा अगर थोड़ा सा साथ दे देगा मेरा, अज़ान गिरामी, ये 19वीं सदी हिजरी में 150 साल पहले बरतानिया के बड़े बड़े नफ्सियात के माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि जब इंसान का लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आती है। 2 आदमी मौला अली के पास आए, कहा या अली मैं हूं आका, ये गुलाम, और ये कह रहा है कि ये आका है, मैं गुलाम। मौला ने दोनों के चेहरे देखे, माथे पे तो लिखा नहीं है, ये आका ये गुलाम। मौला ने कहा बताओ तुम में से आका कौन? दोनों ने कहा मैं आका। मौला ने कहा गुलाम कौन? का ये गुलाम। का आपस में खुद ही फैसला कर लो इससे पहले कि मैं फैसला करूं। एक दूसरे को देखा कि नहीं मैं ही आका हूं। मौला ने कहा ठीक है। दीवार बनी थी जिसमें सुराख थे, जिसको सजाए मौत दी जाती थी वो सुराख से अपनी गर्दन पार कर देता था, और फिर एक मर्तबा जल्लाद को हुक्म देते थे कि तलवार चला, गर्दन कलम कर दे। तवज्जो सारे मजमे की। मौला ने कहा दोनों दीवार से गर्दनें पार कर दो अपनी। अब दोनों परेशान हैरान। इतने में जनाबे मौलाए कायनात ने आवाज दी, कंबर तलवार खींचो। जनाबे कंबर ने तलवार निकाली। जनाबे कंबर परेशान, गर्दन काटनी किसकी है? क्या कंबर आगे बढ़ो। जनाबे कंबर आगे बढ़े। जनाबे कंबर बहुत कदावर, बहुत दलेर, अफ्रीका के रहने वाले थे, ताकतवर थे। एक बार करते थे गर्दन उतार देते थे। परेशान हो गए वो, ये सोच के आए थे अली से लड़ूंगा, गुलाम बन गए। उनसे मौला ने कहा कंबर, सारे मजमे की तवज्जो, कंबर तलवार खींचो। जनाबे कंबर ने तलवार उठाई, कहा कंबर गुलाम की गर्दन उतार दो। जनाबे कंबर परेशान, इनमें गुलाम है कौन? बस मौला ने कहा गुलाम की गर्दन काटो। उनमें से एक ने गर्दन पीछे खींच ली। मौला अली ने कहा ये जिसने गर्दन पीछे खींची है ना ये गुलाम है। कहा या अली कैसे पता? कहा इसका लाशऊर शऊर पे गालिब आ गया। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा। जिसे अल्लाह चुनता है उसके लिए फिर ये सदियां कुछ नहीं होती। वो इतने आगे की बात पेश करेगा कि लोग मानेंगे अली अली है।
अजान गिरामी, तमाम उलूम में दुनिया ने घुटने टेक के माना है, अली से बड़ा कोई आलिम उम्मुल किताब नहीं है। और जिस अल्लाह ने जनाब मौलाए कायनात को चुना है वो भी जानता है, जिसे मैंने चुना है, जो उसका इख्तियार है, जो उसका चुना हुआ है।